क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, और इसका भी तुम लोग ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन ही है, तो ये भी क्या देगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है। तो दोनों जब स्ट्रेट लाइन जो है अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एक दूसरे पर आकर के पूरी तरीके से एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले, ओवरलैप कर जाए या ढक दे, तो ऐसे केसेस में सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, हमको इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को उठाते हैं ना, 2x + 3y = कितना दे रखा है 6, देन 2x बराबर क्या होगा 6 - 3, देन x बराबर क्या होगा 6 - 3y/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू को पुट करके x की अलग अलग वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ना। अगर हम इसमें जो है y का मान अगर 2 रखते हैं, अगर y का मान 2 रखते हैं तो x कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 6 - 3 × y की जगह 2/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा, 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 0/2 कितना आएगा 0 ही आएगा। कहने का मतलब जो y बराबर 2 था तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब दूसरा जो है चूज करो y का मान, तो और क्या चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए x हमेशा होल नंबर में ही निकलना है, उस तरीके से हम लोगों को y की अलग अलग वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अगर y का मान यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो फिर 3/2 हो जाता है, तो 2 तो पुट कर ही चुके, 3 की अगर बात करते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, 6 में से 9 गया फिर माइनस दे तो 4 पुट करो, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 4 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 4 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या होगा 6 - 3 × 4, y की जगह 4 पुट करोगे तो क्या होगा 6 - 3 × 4, अपॉन में 2 है तो 2 लीजिए, 4 3 जा कितना होता है 12, अब 6 में से 12 चला जाए, 6 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6 में से 12 जाएगा तो -6 बचेगा, और -6/2 क्या आएगा, -6/2 को काटिएगा तो -3 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया आपका -3, यानी कि जब y का मान 4 था तो x का मान कितना आ गया -3, क्योंकि x बराबर क्या होता है 3y/2, तो 6 - 3y/2 करेंगे तो 3 × y की जगह कितना पुट करेंगे 4, तो 3 × 12, 6 में 12 जाएगा तो -6, और नीचे में 2 है तो दे दिए, काटेंगे तो कितना आ गया -3, y इक्वल टू कितना आ गया -3, सॉरी x इक्वल टू -3 जब y इक्वल टू 4 हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यू रखते हैं y की, तो नेगेटिव वाली अगर वैल्यू रखते हैं तो -2 रख लेते हैं, y की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो 6 - 3y है, तो 3 × y की जगह कितना रखना है -2, अपॉन में 2 है तो दे दी, ठीक है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 तो यहाँ पर है ही, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 3 जा कितना हो गया 6 बटा 6 + 6 कितना आ गया 12/2 कटे पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वेरी गुड, तो अब इसका 3 कोऑर्डिनेट तो मिल गया है, इसका 3 कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका 3 ऑर्डर पेयर जो होगा क्या क्या होगा, तो पहला तो आपका होगा कि जब y का मान 2 था तो x का मान कितना आ गया 0, तो सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद ही y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऑर्डर पेयर का वही रूल है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है कितना 0, x कोऑर्डिनेट आ गया 0, कब जब y का मान आ गया था 2 तब। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो x का मान कितना आ गया -3, तो y का मान कितना आ गया 4, वेरी गुड। उसी तरीके से x का मान आया कितना 6, कब जब y का मान था -2। इस तरीके से इसका 3 ऑर्डर पेयर हमने क्या किया है निकाल लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें होगी नहीं, ठीक है। अब उसी तरीके से एक इक्वेशन का हमने अभी अभी हमने सिर्फ इसका ऑर्डर पेयर निकाला है, उसी तरीके से इसका भी हम लोग ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे, क्लियर है। इसका ऑर्डर पेयर निकालने के लिए करेंगे क्या, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4x बराबर क्या लिखोगे 12, अब प्लस 6y इधर जाएगा तो -6y आएगा, तो x बराबर होगा क्या 12 - 6y, ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन है किसमें चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग y की अलग अलग वैल्यू को रखते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग रखेंगे y की वैल्यू को 1 रख देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू को क्या रखोगे 1, तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 12 - 6 × y की जगह 1/4, तो 12 में से 6 × 1 कितना आ गया 6, तो 12 में से 6 गया 6, अच्छा नहीं 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 कटेगा ही, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं रखेंगे, वो फ्रैक्शन में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन वो क्या होता है मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चीजों को किस में रखा जाए होल नंबर में ही रखा जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे y की जगह 2 पुट करते हैं, तो y की जगह 2 पुट करोगे तो x का मान क्या होगा 12 - 6 × y की जगह 2/4,
यहाँ देखोगे 12 माइनस 12 अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4 यानी क्या आ गया, 0 ही आ गया, यानी y का मान 2 आया कब, जब x का मान 0 था तब। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आगे, अगर हम लोग y का मान -2 रखते हैं, तो y का मान -2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान आएगा 12 माइनस 6 इंटू वाई की जगह -2, यहाँ पे y था और y की जगह क्या रखना है -2, इसलिए -6 इंटू वाई की जगह -2, अब बटा में 4 है तो दे, क्लियर है। अब देखिए ये 12 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 कितना हो गया 12 अपॉन 4, तो 12 में 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24, और 24 अपॉन 4 करोगे कितना आ जाएगा 6, 24 को जब 4 से आप डिवाइड करिएगा तो 4 6 जा 24 होता है, इसलिए ये कितना आ जाएगा 6, तो 2 तो आ गया आपका, ठीक है। अब y की क्या क्या वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हम लोग रखते हैं 4, तो y की वैल्यू 4 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो x की वैल्यू को अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे 12 माइनस 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 4, तो 4 रख दी, और नीचे में भी क्या है आपका 4 ही है, तो 12 माइनस 6 4 जा कितना 24 अपॉन 4, तो 12 में से 24 घटाइएगा कितना आएगा -12, और बटा कितना हो गया 4, 4 3 12, तो कहने का मतलब हुआ अल्टीमेटली कितना आ गया -3, कब जब y का मान 4 पुट किए तब, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर सेट कर लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर सेट करने करेंगे तो इसमें देखो पहले वाले में देख सकते हैं कि जब x y का मान जब 2 रखे थे तो x का मान कितना आ गया था 0, इसलिए पहला ऑर्डर पेयर होगा x का मान 0 कब, जब y इक्वल टू 2 तब। सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा x का मान कितना आया 6, कब आया x का मान 6, जब y का मान -2 पुट किए तब, तो सेकंड ऑर्डर पेयर 6 और -2 आ गया, ठीक है। तीसरा देखो कि जब, हाँ, जब x का मान -3 आया तो y का मान क्या पुट किए थे 4, अब इस दोनों ऑर्डर पेयर को तुम मैच करो, यहाँ पर भी 0 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 2 है, यहाँ -3 और 4 है, यहाँ पर भी -3 4 है, यहाँ भी 6 और -2 है, यहाँ भी 6 और -2 है, तो आप देख सकते हैं कि जब ऑर्डर पेयर ही आपका सेम है तो जाहिर सी बात है जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी क्या आएगा सेम ही आएगा, तो जब ग्राफ सेम ही आएगा मतलब दोनों का दोनों जो लाइन होगा वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमको इसको करना क्या है, इसको हम लोगों को ग्राफ पे ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ तक जो आपको बताया गया है ये क्लियर है या नहीं, अगर ये क्लियर है तो हर कोई टेक्स्ट में क्लियर लिखो, जल्दी से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्लियर लिखो, और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो रिपीट लिखिए टेक्स्ट में, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए तो आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे ग्राफ पेपर पर अपलोड करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जब मैसेज की बात हो कि मैसेज करने के लिए अगर हम बोले तो फिर आप लोगों को रेस्पॉन्ड करना जरूरी है, ठीक है। ये तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग उसमें जैसे एक्टिव है देख पा रहे हैं या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ऑडियो विजुअल का, जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख करके जो है क्लियर या फिर यस करके डन करके जो भी है मैसेज कीजिए, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही ऑर्डर पेयर उसका भी था, यही ऑर्डर पेयर इसका भी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद मैक्सिमम कहाँ तक गया है 6 तक गया है, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ले लेते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज है, नेगेटिव है जैसे -1 -2 -3 -4 -5
-6 +1 +2 +3 +4 +5 +6। क्लियर है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम लोग करेंगे क्या, प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब पहला ऑर्डर पेयर जो है वो आपका x बराबर 0 और y बराबर 2। तो x अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पर। y एक्सिस पे कहाँ आएगा, +2 या -2। तो यहाँ पे +2 है तो x 0 आ गया तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पर। y एक्सिस पर कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। तो वहां पे हमने क्या किया है, एक सर्कल कर दिया, डॉट डाल दिया। अब दूसरा आपका कोऑर्डिनेट है x बराबर -3 y बराबर 4। तो x बराबर -3 यहाँ पे और y बराबर 4 कहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, इसको अगर हम लोग सीधा ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सीधा तो नहीं ड्रॉ किया, यहाँ से करोगे तो कुछ लमसम पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा है आपका x बराबर 6 और y बराबर -2। तो x बराबर 6 तो यहाँ पे आ रहा है, y इक्वल टू -2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करिए और फिर ये एक्चुअली पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, इस तीनों पॉइंट को मिला देना है। ये इस तरीके से मिल गया। ठीक है, हाथ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, और ये तो एक लाइन हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, जो दूसरा वाला आपका इक्वेशन था उसका भी तो ऑर्डर पेयर सेम ही तो है। तो जब सेम ही ऑर्डर पेयर है तो सेम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा कि नहीं होगा। इसी पर दोबारा क्या करेंगे, उसको भी ड्रॉ कर दो, इसी पर दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हेयर टू लाइंस आर coincident each other, coincident each other। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को coincident हो रहा है। So they have infinite solution. So they have infinitely many solution। क्लियर है? जल्दी से इसको उतारिए। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सबको? अगर क्लियर है तो क्लियर टेस्ट कीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके इसको टेक्स्ट कीजिए क्लियर है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलेंगे, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड वाला। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जल्दी से कीजिए तो इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड। हाँ, अब हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड। इससे पहले जो हम लोग जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे थे वो ये ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे। अब जो हम लोग लीनियर इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या फिर इसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। करने का ग्राफ अलजेब्राइक मेथड में तीन तरीका है। ठीक है, पहला जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलो या सब्स्टिट्यूशन बोलो, दोनों सेम ही चीज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड कहलाएगा वो आपका कहलाएगा एलिमिनेशन मेथड। ये आप लोग जान रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और जो तीसरा आपका मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप इस चीज को समझिए,
हमने क्या बोला है कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा और दूसरा अलजेब्राइक मेथड के द्वारा। तो अलजेब्राइक मेथड में भी साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को तीन अलग अलग प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। एक जो मेथड है वो जो पहला मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दूसरा जो आपका मेथड है उसको एलिमिनेशन कहेंगे, और जो आपका तीसरा मेथड है उसको कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको देखेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला जो आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग करते क्या है, पहला स्टेप में एक दो स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को समझ ही जाएंगे, सारे कंसेप्ट को देख लेंगे, ठीक है। बस दो स्टेप इसमें है, ऐसे तो बुक वगैरह बहुत सारा स्टेप लिखा है। इसमें पहला आपको ये करना है कि एक्सप्रेस y in terms of x, एक्सप्रेस y in terms of x। तो कहने का मतलब है कि दो इक्वेशन दे रखा होगा आपका, ठीक है। जैसे सपोज करो दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन आपका a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा जो आपको दे रखा हुआ इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। यही तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप पिक करिए, ठीक है। जैसे सपोज करो हम ऊपर वाला उठाते हैं, तो ऊपर वाला उठाइएगा तो उसमें जो भी y होगा उस y को x के टर्म में दिखाएंगे, यानी एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। कैसे दिखाएंगे वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझ लीजिए कि y को x के टर्म में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है, अब जो y की वैल्यू x के जो टर्म आया ना, तो सपोज करो कि इस इक्वेशन को पिक करके y की वैल्यू x में हम लोग निकाल लिए। अब ये जो y की वैल्यू है आप उसी इक्वेशन में ना डाल करके किसी दूसरे इक्वेशन में डाल दें, किसी दूसरे मतलब वहां पे जो दूसरा इक्वेशन होगा उसी में हम उस y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू, put this value of y in other equation। यहाँ पर जो दूसरा आपका इक्वेशन दे रखा होगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, उसी दूसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू x के टर्म में अगर किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हो तो वहां से तुमको x की वैल्यू निकल जाएगा, और x की वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है। तो x के बाद फिर अल्टीमेटली क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जैसे आपका x निकल गया ना, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके उस x के मान को किसी भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में पुट करके x का मान पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को फिर से हम बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन उठाइएगा, उस इक्वेशन में y की वैल्यू x के टर्म में दिखाना। ये जरूरी नहीं है, ये जो होता है जरूरी नहीं है, आप y को x में के टर्म में भी दिखा सकते हैं, x को भी y के टर्म में दिखा सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली जो चूज करेंगे क्राइटेरिया, हम लोग ये चूज करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि कोई x को y के टर्म में दिखा रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y को x के टर्म में दिखाएंगे। अब जो ये y की वैल्यू जिस इक्वेशन से आया उस इक्वेशन को छोड़ करके दूसरे वाले इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करें। तो जैसे y को x के टर्म में पुट करोगे दूसरे इक्वेशन में, अब पूरा का पूरा इक्वेशन जो है आपका x में बन जाए, वहां से x की वैल्यू आपको क्या होगा, x की वैल्यू जैसे निकला वहां पर जो है y की वैल्यू उसमें पुट कर दो, ठीक है। वहां से जो है सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू पता करो। इस प्रकार से हम लोग x और y की वैल्यू पता करें। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डील करें। तो पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो भी बताएं क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कम ऑन जल्दी करो, मैसेज करो, ठीक है, क्लियर का, और स्क्रीनशॉट ले लो। आज स्टूडेंट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और ये चीज बहुत गलत है। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है, त्योहार था, उसके बाद बीच में 1-2 दिन हमको डिस्टर्ब भी हो गया। हाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इरेज करते हैं इसको।
जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या करना है, एक्स और वाई को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन आपका दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 कॉमन 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, इसमें 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लेना, तो इसमें इसी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको पिक करने के बाद 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखिए। अब इसमें पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन का क्या बोले थे कि y को x के टर्म में दिखाना है, तो y को हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, ये प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x होगा। इसमें तो इधर 7 तो पहले से है ही, प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो गया, यानी y बराबर आपका क्या हो गया, y बराबर 7 माइनस 2x हो गया। क्लियर है। अब y के वैल्यू जो 7 माइनस 2x है, इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में से, नहीं पुट करें जिससे हम लोग डिराइव किए, क्योंकि इस इक्वेशन में y का टर्म हम लोग y की वैल्यू x के टर्म में इस इक्वेशन की मदद से दिखाए। तो अब इसमें ना पुट करके किसी दूसरे इक्वेशन में, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कौन सा है, यही ना है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसी में पुट कर देंगे। तो ये आपका 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। आप देखो 4x माइनस 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 12, तो यही y की वैल्यू जो 7 माइनस 12 है यहाँ आकर के पुट कर देंगे 7 माइनस 12, अब प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आपका हो गया 4x 3 7 या 21 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 या 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 6x में 4x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10x, माइनस 21 अब प्लस 20 कितना होगा -20 होगा, -21 में जब 1 ऐड करेंगे तो -20 होगा। 10x -20 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +20, इसको इससे काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 अगर आ गया है तो फिर क्या करिए आप, या तो x की वैल्यू इसमें पुट करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर x की वैल्यू इसमें पुट करके y का वैल्यू, किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसी में पुट कर लेते हैं ना, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या दे रखा है इक्वेशन। इसमें x का मान पुट कर 2 पुट करिए, तो 4 इंटू एक्स है, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4 टू जाएगा 8 प्लस 1 माइनस 0, 8 में प्लस 1 करोगे ना 9 माइनस 3y लग गया क्या होगा प्लस 3y, y बराबर क्या होगा 9 बटा 3, 3 या 9, y इक्वल टू 3 आ। तो कहने का मतलब है कि x का मान कितना आया 2, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। क्लियर है, कोई दिक्कत भी है इसमें, अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे और भी सवाल करेंगे और आपको एलिमिनेशन भी बताएंगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पे दो चार सवाल कर लेंगे, एलिमिनेशन जो कंसेप्ट भी देंगे और उसमें भी सवाल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट देंगे करने के लिए सब्स्टिट्यूशन। चलिए रहने दीजिए नई क्लास। ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दीजिए आप।
हेलो, आशीष रे, के सर चल गए रे, हाँ क्लास खत्म हो गया। हाँ तो अब जाते हैं हम लोग। चलो चलते हैं हम भी।